नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लोक संस्कृति शोध संस्थान द्वारा संस्कारों पर केंद्रित 2 दिवसीय लोक विमर्श का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निराला सभागार में आयोजित समारोह में वक्ताओं ने लोक संस्कृति संरक्षण विषय पर गहन विमर्श किया। मुख्य अतिथि चिन्मय मिशन के प्रमुख आचार्य कौशिक चैतन्य ब्रह्मचारी ने कहा कि संस्कार ही व्यक्ति, परिवार और समाज को दिशा देते हैं तथा लोक संस्कृति के संरक्षण के बिना समाज की आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्होंने तकनीकी प्रगति के साथ संस्कृति मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय की डीन प्रोफेसर शीला मिश्रा ने कहा कि आधुनिक विज्ञान और परंपरा परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। संस्कार मानव व्यक्तित्व के वैज्ञानिक एवं नैतिक निर्माण का आधार है। अध्यक्षीय उद्बोधन में कला मर्मज्ञ शाखा वंदोपाध्याय ने कहा कि लोक संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाली जीवंत परंपरा है। इसके संरक्षण के लिए समाज की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। संस्कृति सत्र में नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि तकनीक के विकास के साथ समाज भले ही हाईटेक हो रहा हो, किंतु अपने सांस्कृतिक जड़ों को भूलना आत्मविस्मृति के समान है। हमारी जड़ें ही हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन का आधार है। संगीत भवन की निदेशक निवेदिता भट्टाचार्य के निर्देशन में प्रस्तुत इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में सौम्या, सुमन, स्मिता, शुभ्रा, सानवी, वान्या, पूजा, माधुरी, सोनी, प्रवीण गौर, शीशा, अविका, आद्रिका, अव्युक्ता, अथर्व, नुपुर, कर्णिका, दीपिका, विनीता आदि शामिल रहे। इस अवसर पर कठपुतली कलाकार नौशाद को जेपी लंबोदर स्मृति लोक संस्कृति सम्मान से विभूषित किया गया। उन्होंने कठपुतली के माध्यम से गुलाबों सिताबों की लड़ाई भी दिखाई। लोक संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष इंजीनियर जितेश श्रीवास्तव ने अतिथियों एवं कलाकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोक विमर्श का उद्देश्य भारतीय समाज में संस्कार परंपरा के शरण पर विमर्श करते हुए उसके पुनरुद्धार की दिशा में वैचारिक एवं सांस्कृतिक संवाद को आगे बढ़ाना है। वाणी वंदना देश के प्रख्यात कवि कमलेश मौर्य मृदु ने की। संचालन मुख्य संयोजक अर्चना गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्थान की सचिव डॉक्टर सुधा द्विवेदी, प्रकाशन अधिकारी डॉक्टर एस.के. गोपाल, कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता, ज्योति किरण रतन, नैमिष सोनी, कृष्णा सिंह, राहुल वर्मा, बबलू यादव आदि की सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम में वरिष्ठ लोक गायिका विमल पंत, आशा श्रीवास्तव, अलका प्रमोद, डॉक्टर करुणा पांडे, आईटी कॉलेज हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर नीतू शर्मा, डीएवी कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अजीत प्रियदर्शी, जयपुरिया मैनेजमेंट कॉलेज की डॉक्टर आभा दीक्षित, दीपा सिंह रघुवंशी, जितेंद्र मिश्रा टीटू, जादूगर सुरेश कुमार, एसपी साहू, सौरभ कमल सहित साहित्यकारों, शिक्षाविदों, कलाकारों, शोधार्थियों एवं लोक संस्कृति प्रेमियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। मैं शाखा बंदोपाध्याय, अशोक बनर्जी के नाम से जानते हैं लोग। मैं संगीत नाटक अकादमी में 10 साल मैंने काम किया। 27 साल में संयुक्त निदेशक सूचना विभाग से रिटायर हूँ। 25 साल से मैं कला वसुधा पत्रिका का संपादन कर रहा हूँ जो राष्ट्रीय स्तर पर है। आज का जो ये समारोह 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, ये लोक संस्कृति के संरक्षण के ऊपर है कि हमारी लोक कलाओं का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बहुत जा रहे हैं। बेहतर होगा कि हम लोग अपनी जड़ों में लौटें, हम फिर से उस परिवेश को उपजाएं जहाँ पे हमारी लोक संस्कृति प्रभावित होती है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर शीला मिश्रा, विज्ञान संकाय की अधिष्ठाता, लखनऊ विश्वविद्यालय। आज का लोक संस्कृति शोध संस्थान के माध्यम से जो लोक विमर्श का कार्यक्रम हुआ, ये आज के समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोक संस्कृति ही है जो हमारी आत्मा को समुन्नत करती है, मूल्यों से वर्धित करती है तथा किसी भी जीवन में चुनौती का सामना करने का साहस भी देती है तथा जीवन को आनंद से भरती है। विज्ञान हमें सुविधाएं देता है, विज्ञान हमें गति देता है, परंतु लोक संस्कृति हमें मानव मूल्य देती है जो हमारी संस्कृति पूरे भारत को विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को प्रेषित करती हूं। धन्यवाद। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।